हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो वही है, वी विल मतलब इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। जब मैंने पिछली बार वी वर टॉकिंग अबाउट व्हीकल डायनामिक्स की आज मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज एक ही चीज को अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा वो सब्जेक्ट बोरिंग भी हो जाता है। बात यह है फ्रेंड्स कि मैं छोटा सा ना, मैं बहुत ज्यादा कोई इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स में जाऊंगा ना कुछ। बेसिकली क्या है, मैं ये समझ रहा हूँ और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये हम अपने ऑर्डिनरी टेक्नीशियन जैसे मैं हूँ और आप हैं उनके लिए हैं। वो अलग बात है कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंजीनियरिंग वगैरह में, मतलब मेरे को एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उस चीज को मैं आसान शब्दों में आपके लिए वन सब्जेक्ट बाय वन सब्जेक्ट कोशिश करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी कि ये चीजें आप समझें, क्योंकि ये समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊं, जो ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, मतलब पढ़ते हैं और आगे आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बिल्कुल शुरुआत से बनाना शुरू करते हैं। मींस जो जो उसका ये खोखा है, जैसे हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर के साथ चीजें ऐड ऑन करना, उसकी वजह ये है कि आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमारे पास मिस्टेक करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई भी चीज जो एक चीज को रोकती है, जैसे हम इलेक्ट्रिक में बोलते हैं कि रेजिस्टर क्या होता है, वो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो ऐसे ही कोई भी अगर जो मेरा मूवमेंट को रोकती है, वो मूवमेंट को रोकती है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ही हो। अगर मेरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जरा सी भी फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, मतलब, तो सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आती है कि आपकी रेंज बैटरी की घटनी शुरू हो जाती है। और ये चीज हम लोग जब हम एक नॉर्मल इंटरनल कार, वो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली अगर आपकी रेंज घट गई तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो जो डिजाइनिंग होती है, जो उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स का एक वो जो आपस में जो तालमेल होता है, जिस तरीके से वो चलते हैं, उसमें हम लोगों को देखना पड़ता है बहुत ही। और वो पूरे सॉफ्टवेयर हैं, मैटलैब पे काम करते हैं हम लोग, सिमस्केप एंड वो सारी चीजें हम करते हैं कि फ्रिक्शनल लॉसेस बिल्कुल कम हो। अब मसला यह है कि जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ये इतना सब कुछ देखते हो, तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन आपकी बिल्कुल डिफरेंशिएशन, मतलब वो कोई आपके उसमें डिफरेंशिएट नहीं करती कि ये आपकी इंटरनल कंबशन इंजन है कि ये आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, जो हमारे मूल लॉ है, वो सेम रहते हैं। तो आज मैं जो ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा लेके आया हूं, अगर आप इसको थोड़ा इसमें गौर फरमाएं, तो ये होगा कि हम वन बाय वन ये चीजें करते भी रहेंगे। और इसको आपका कैसे चेक कर सकते हैं, आपका स्कैनर जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको ये सारी चीजें होते हुए दिखा देगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग ये बोलते हैं कि मान के चलिए ये गाड़ी है, ओके, जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड्स और सबके लिए, ये इसको अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बेकार, ये सबसे इनएफिशिएंट इंजन है। इनएफिशिएंट इंजन ये क्यों है? क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जो हमारे जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट वर्टिकल है, राइट। जो हमारे क्रैंक है उसकी मूवमेंट रोटेशनल है। जो हमारे गियर्स हैं उनको जिस तरीके से हमने प्लेस किया है, अगर हमारी रियर व्हील ड्राइव है, राइट, तो उसको हम ये जो सर्कुलर मोशन है उसको हम यू लेके आते हैं, राइट। सो वी हैव
जैसे लॉन्गिट्यूडनल और साइडवे मूवमेंट, सर्कुलर एंड एवरीथिंग। मतलब आप ये देखो कि हमारी वर्टिकल भी है, सर्कुलर भी है, और सबसे बड़ी बात, कोई आपने ऐसा इंजन देखा है कि जिसके अंदर गियर से गियर जुड़े हुए या बीच में बेयरिंग्स भी आते हैं, राइट? कनेक्टिंग रॉड्स में बीच में हम जो बेयरिंग्स हैं, मेन बिगिन वगैरह बड़े में, तो वो आते हैं। तो जो भी मूवमेंट्स होती है, गियर्स आते हैं, गियर्स की मैशिंग होती है। अब इन सारी चीजों में क्या चीज चल रही है अगर आप ध्यान से देखें, और मैं इसी चीज पे लेके आता हूं क्योंकि ये एफिशिएंट, ये जो इंजन है ये सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट है। इसमें पावर लॉसेस बहुत है, हीट से है, मूवमेंट से है, फ्रिक्शन से है, व्हाटएवर। अब हमारा जो चैलेंज होता है एज अ टेक्नीशियन, हमारा चैलेंज ये होता है कि हम ये जो फ्रिक्शन है इसको कैसे कम से कम करें। और फ्रिक्शन कम से कम करने के लिए मैं सिर्फ आपको आज एक ही चीज पे लेके जाऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे हम और भी चीजें कवर करेंगे। अब अगर आप ये गाड़ी देखें, ये गाड़ी ये खड़ी है, ठीक है, इसमें 4 पहिए हैं। इस गाड़ी का अपना एक वेट है। वेट का मतलब यह है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो धरती का है, वो इस गाड़ी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पे सबसे ज्यादा आ रहा है? आपका टायर्स पे, राइट? और ये 4 टायर है। साथ में ही जो आपका फोर्स है, क्योंकि जो ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उधर से ही एक वापस जो अपोजिंग फोर्स है वो भी एक्सर्ट हो रहा है। अब आप ये मान के चलो कि ये गाड़ी स्टेट ऑफ रेस्ट है, मींस ये गाड़ी इन स्टेट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मतलब ये खड़ी हुई है, दैट्स इट। पर इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि फोर्सेस प्ले नहीं कर रहे। अब इस गाड़ी में, ये वाली गाड़ी में, इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ी में 2 मेन चीजें होंगी, और मैं 2 ही पे कभी कॉन्सेंट्रेट करूंगा। पहला ये है कि ये गाड़ी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, इंजन इसका बंद है। अब मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया, ओके। जब स्टार्ट किया तो क्या था कि जो इंजन था इस गाड़ी का वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट था, पिस्टन भी वैसे ही रेस्टिंग पोजीशन पे थे, गियर्स वगैरह जो भी बेयरिंग शेयरिंग है सब कुछ रेस्ट था। जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो सब चीजें मोशन में आई। मोशन में क्या आई? इंजन के पार्ट्स, राइट? जो भी हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हुए, बेसिकली उसमें एक फोर्स यूज हुआ कि जो पिस्टन का और जो क्रैंक का जो वेट है, मतलब उसके साथ फ्लाई व्हील भी जुड़ा हुआ है, उसके वेट से ज्यादा पावर होगी तभी तो ये सब चीजें चली होंगी। अगर पिस्टन, मतलब आप मान के चलिएगा कि अगर स्टार्टर की आपकी पावर, रोटेशनल पावर कम है तो क्या आपका इंजन घूमेगा? नहीं घूमेगा। जब हमने इस इंजन को घुमाया तो इसका मतलब ये है, जब हमने इसको स्टार्टर को यूज किया व्हाटएवर, और ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, तो अब हमने क्या करा, इसको जो इनर्शिया में, जो स्टेट ऑफ रेस्ट था, उससे हमने इसे बाहर निकाला, राइट? इसका मतलब जो इंजन की पावर थी, जो रेटेड पावर थी, जो हमने लिखा हुआ है थ्योरेटिकली, उसमें से काफी पावर आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में कंज्यूम हो गई, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पावर लॉसेस, ठीक है। अब हमने क्या करा साहब कि अब इस गाड़ी को हमने गियर में डाला और मोशन में किया। अब इनर्शिया नंबर 2, ये 2 इनर्शिया है, एक आपका इंजन का इनर्शिया था स्टेट ऑफ रेस्ट, और अब आपकी ये जो गाड़ी है ये स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये गाड़ी चलने लगी। इसका मतलब ये जो कंबाइंड वेट और कंबाइंड इनर्शिया है, उस इंजन ने वो पावर जनरेट करी कि इस गाड़ी को मूवमेंट में लाया। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो ये रोलिंग रेजिस्टेंस, एरोडायनेमिक ड्रैग, ये 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो मूल मुद्दा ये है
कि मैंने बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे जो सो अपने आप को कार एक्सपर्ट्स, मैं टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को कोई कार गुरु, कोई कार एक्सपर्ट, फलाना ढिमकाना बोलता रहता, तो उनकी मैं आर्ग्यूमेंट सुन रहा था। मैं आर्ग्यूमेंट उनकी सुन रहा था कि भाई एक भाई ने बोला कि भाई सिंथेटिक ऑयल जो है वो तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इतना महंगा ऑयल क्यों यूज कर रहे हो, क्या फायदा है, और बेसिकली आप नॉर्मल ऑयल यूज करो, सिंथेटिक ऑयल। तो बेसिकली मेरा फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है कि ये सारा जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, जब ये इंजन को आपने रेस्ट से मूवमेंट में लाए, हमारा काम क्या है कि फ्रिक्शन को कम से कम करना है। अगर मैं नॉन ओईएम ने ऑयल अपने टेस्ट किए हुए हैं, वो ऑयल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें कि हम डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड इंजीनियरिंग के बारे में भी देख लेंगे कि फ्लूइड इंजीनियरिंग किस तरीके से काम करती है। एट अ लेटेस्ट स्टेज जब हमारा इंजन स्टार्ट हुआ तो उसको जितना हम फ्रिक्शन कम से कम दे सकते हैं, हमारा इंजन जो है उतना ही एफिशिएंट होगा। आई होप इस चीज से आप मेरे से इत्तेफाक रखेंगे। ओईएम ने इस इंजन को जो भी आपको डेवलप करके दिया, उन्होंने एक ग्रेड ऑफ ऑयल आपको दिया। उन्होंने कहा साहब ऐसा है, इस ऑयल को कम से कम ये ग्रेड ऑफ ऑयल यूज करना, अगर आप इससे ऊपर कर सकते हैं, उन्होंने ये भी दिया कि आप अपग्रेड अगर कर सकते हैं तो आप इस ग्रेड तक जा सकते हैं। तो उसका मकसद यह है कि जो आपके फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो कम से कम हो। फ्रिक्शनल लॉसेस से क्या होगा, कम से कम होने से कि आपके जो एमिशंस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। इंजन का लोड जो है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि अगर आप मोटा तेल इस्तेमाल करेंगे। इमेजिन करिए, तेल भी रेस्ट पे है, तेल मोटा है, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट वगैरह वो उसमें डूबे हुए हैं, वो भी रेस्ट पे हैं, और आपने अब उसको मूवमेंट कराया। तो आप ये देखना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, अगर आप मोटा तेल यूज करते हो और एक सिंथेटिक ऑयल वगैरह जो कंपनी ने बताया वो तेल यूज करते हो, और अगर आप अपने स्टार्टर मोटर का करंट ड्रॉ कितना है वो चेक करते हो फ्रेंड्स, तो आपको पता लगेगा कि जो मोटा तेल है वो करंट कहीं ज्यादा पीता है। वो जब वो करंट ड्रॉ इतना कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो इंजन चल रहा है वो भी तो उतना ही इनएफिशिएंट होगा, और जाहिर सी बात है लोड आपका बढ़ेगा। और यही चीज जब आप गाड़ी चलाओगे, जो उसको टॉर्क ट्रांसफर चाहिए, जो टॉर्क उसको चाहिए गियर से मतलब व्हील्स को घुमाने के लिए, जाहिर सी बात है अगर इंजन का जो कैपेसिटी है वो मोटे तेल में को ही घुमाने में काफी हद तक खर्च हो जाती है, तो क्या आपकी गाड़ी एफिशिएंटली चलेगी? 100% नहीं। और ये चीज जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज अगर आप अपने स्कैनर में लोड डेटा को देखोगे, जो कैलकुलेटेड लोड है, आप मोटे तेल को, पुराने तेल को देखिए और नए को देखिए, एंड आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा। तो डेफिनेटली आपके जो एमिशंस हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, वो घटेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको धीरे धीरे मैं आगे कवर करूंगा। आपकी एफिशिएंसीज बढ़ेंगी, आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी। ये जो कार गुरु फुरूफ बनते हैं, जिनका बेसिकली ये नई गाड़ी आई है, पुरानी गाड़ी आई है, रिव्यू कर देना, कुछ भी बोल देना, नॉन साइंटिफिक, बिना कुछ साइंस के कुछ भी बोल देते हैं, इनको आप कृपा करके डोंट फॉलो देम। और अपने कस्टमर्स को, एंड एज अ टेक्नीशियन आप भी ये थोड़ी सी चीजों के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान अपना बढ़ाओ और कस्टमर्स का भी बढ़ाओ। कस्टमर अगर आपसे पूछता है कि सिंथेटिक ऑयल क्यों, तो आपके पास ये जवाब है। और मैं इस वीडियो को, मतलब इन वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखता हूं, नहीं रखूंगा कि एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम धीरे धीरे, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने इंजन्स की, गाड़ियों के डायनामिक्स की एंड एवरीथिंग, वो बढ़ती रहे। सो इस चीज को वी विल कीप द वीडियो टिल हियर माय फ्रेंड्स, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपके लिए
इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बनाता रहूंगा और सिंपल। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।